पुरोहित साहब, गजब हो गया, बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ राजपुरोहितन जी, बताइए तो सही। जल्दी से मठ का मुख्य द्वार बंद करवाइए और ध्यान रहे कोई भी बाहर ना जा पाए। कोई राजपुरोहित जी को बुलाकर लाओ। पर राजपुरोहित जी तो दोपहर का भोजन करने के लिए घर चले गए। क्या हुआ राजपुरोहिताइन जी, बताइए तो सही। मुझे समझ में नहीं आ रहा है महंत जी, मैं ये बात आपसे कैसे कहूँ। मठ के सभी लोगों पर मुझे इतना विश्वास है, पर क्या राजपुरोहिताइन जी? हमारे लेखा विभाग में पैसे गिनवाने का काम चल रहा था। मैं पैसे गिनवा कर तिजोरी में रखवा रही थी। अब बार बार क्या खोलना बंद करना, ये सोचकर मैंने तिजोरी का दरवाजा खुला छोड़ दिया। अब उसमें से 50,000 रुपए गायब है। मठ की तिजोरी से पैसे चुराने का पाप कौन कर सकता है भला? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर आप निश्चिंत रहिए, जिसने भी ये पाप किया है ना, उसे सजा जरूर मिलेगी। ये सारा पैसा समाज का पैसा है, इस पर बुरी नजर डालने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। पर यह काम मठ का कोई भी कर्मचारी नहीं कर सकता राजपुरोहिताइन जी। मैं एक एक आदमी को वर्षों से जानता हूँ। ये तो मैं भी जानती हूँ महंत जी, पर चोरी तो हुई है ना। मठ का कोई व्यक्ति नहीं तो फिर कौन कर सकता है ऐसा? अगर मठ का कोई व्यक्ति नहीं तो हो सकता है कि ये बाहर के किसी व्यक्ति का काम हो। पर बाहर का व्यक्ति कौन आया है मठ में विराट भैया? क्यों, वो ग्वाला है ना, वो तो आज ही आया ना। वो ग्वाला? नहीं नहीं विराट भैया, वो तो बेचारा एक बच्चा है, वो ऐसा काम क्यों करेगा? क्यों नहीं कर सकता? वो बच्चा बिना किसी की नजर में आए यहाँ वहां घूम सकता है। हो सकता है कि वो लेख विभाग में गया हो और वहां से उसने पैसे चुरा लिए और किसी ने उसको देखा भी ना हो। नहीं विराट भैया, हम एक बच्चे पर इल्जाम नहीं लगा सकते। लेकिन मुझे तो उसी पे शक है। मैंने उसे मठ में घूमते हुए देखा था और उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ किसी गलत इरादे से आया है। क्षमा कीजिएगा राजपुरोहिताइन जी, विराट भैया को किसी पर ऐसा बेबुनियादी इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। वो बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों? कब से जानती हो तुम उसे? जब से वो हमारे घर काम करने आए। कुछ ही दिन हुए हैं राधिका। क्या जानती हो उसके बारे में? कुछ ज्यादा नहीं, बस। जिसे ज्यादा दिन से जाना ही नहीं, उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? तुम्हारे अंदर सिर्फ एक राक्षस है। उस अंदर के राक्षस को मारने के लिए तुम्हारा भगवान से सामना होना बहुत जरूरी है। छोटी बहू, छोटी बहू। काश मैं तुम्हारी तरह सोच पाती, पर मैं एक राजपुरोहिताइन हूँ। मैं किसी का पक्ष नहीं ले सकती। मुझे तो न्याय करना ही होगा। जब विराट भैया ने उसका नाम लिया तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि वो बच्चा ऐसा कर सकता है। पर फिर उनकी सारी बातें सुनकर मुझे भी लगा कि हो ना हो, ये उसी का काम है। वही एक बाहर का व्यक्ति है। मठ के किसी कर्मचारी पर उंगली उठाना तो पाप है और मैं ये नहीं कर सकती। और वैसे भी उस ग्वाले बलराम की बेगुनाही का क्या सबूत है तुम्हारे पास? मुझे लगता है कि हमें इस ग्वाले को यहाँ बुला के सीधे सीधे पूछ लेना चाहिए, तभी सच सामने आएगा।
जाओ, उस ग्वाले को लेकर आओ। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि इस पूछताछ का जो भी निर्णय निकले वो इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ये ग्वाला दोषी भी साबित होता है तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये एक बच्चा है और इसके सामने इसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। इस बच्चे का भी परिवार होगा। जिन्हें ये बात पता चली तो उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा। लेकिन मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं। अगर उसने पाप किया है तो उसको उसका दंड जरूर मिलना चाहिए। हमें सबके सामने एक उदाहरण रखना चाहिए ताकि कोई भी अगली बार ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोचे। हमें सबको ये बताना चाहिए कि हर बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। अपनी कही हुई ये बात याद रखिएगा विराट भैया। मैं सवाल पूछूं इससे? उम्र में तो तुम बहुत छोटे हो। दूसरे बच्चों की तरह गुरुकुल में पढ़ाई क्यों नहीं करते? यहाँ काम क्यों कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि तुम्हारी उम्र के दूसरे बच्चे पढ़ाई करते हैं, काम नहीं। मैंने कुछ पूछा तुमसे, क्यों आए हो यहाँ पर? जवाब क्यों नहीं देते? क्यों आए हो यहाँ? मैं बताता हूं। तुम्हारे घर में कमाई का कोई साधन नहीं, इसलिए तुम यहाँ अपने घर के लिए पैसे इकट्ठे करने आए हो, है ना? और शायद तुम्हारे परिवार के दूसरे सदस्य भी ऐसा ही करते हो। $50,000 बहुत बड़ी रकम होती है ना? क्या सोचा तुम? एक ही झटके में अपने परिवार की गरीबी दूर कर दो? ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने लेखा विभाग की तिजोरी से $50,000 चुराए। कहाँ हैं वो पैसे? पैसे मेरे पास है। सही सुना आप लोग, पैसे मेरे पास हैं। और ये पैसे मुझे बलराम ने ही ला कर दिए। और उसका कहना ये था कि लेखा विभाग से जब रद्दी कागज बाहर फेंके गए थे तो उसमें ये नोटों की गड्डी भी थी। हो सकता है किसी कर्मचारी से पैसे गिनते समय ये नोट रद्दी कागज में मिल गए हों। लाख शुक्र है पैसे मिल गए। मेरे हाथों एक बहुत बड़ा पाप होने से रोक दिया। वो तो मैं जब घर जा रहा था तो बलराम ने मुझे पैसे ला कर दिए, जो कि मैं यहीं अपने ऑफिस में छोड़कर चला गया था। वो तो अच्छा हुआ कि रवि जी ने मुझे फोन कर दिया और बताया कि यहाँ क्या हुआ, और मैं समय से यहाँ पहुंच गया, वरना पता नहीं इस बच्चे को क्या सजा मिल जाए। विराट भैया, किसी पर इल्जाम लगाने से पहले कम से कम सच्चाई जान ले तो बेहतर है। इस छोटे से ग्वाले ने जो बिना लालच दिखाए हमें पैसे दिए हैं, बड़ा ही नेक काम किया है। हमें तो मिलकर इसे इनाम देना चाहिए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बलराम को इनाम तो मिलना ही चाहिए।
मैं ऐसे इनाम में 5,000 रुपए देता। ये लो बलराम। रहने दीजिए राजपुरोहित जी, ये मेरा कर्तव्य था। तुमने जो अपना कर्तव्य निभाया है, ये उसी का इनाम। और बरखा, तुम तो पहले से जानती हो ना कि बलराम हमारे घर की गौशाला में काम करता है। विराट भैया ने तो उस पर इल्जाम लगा दिया, पर तुम्हें इल्जाम लगाने से पहले एक बार सोचना तो चाहिए था कि बलराम ऐसे काम नहीं कर सकता। वो एक मेहनती और ईमानदार बच्चा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजपुरोहित जी। अगर आज आप समय पर नहीं आते तो मैं अगर समय से नहीं आता तो कान्हा मुझे कभी माफ नहीं करता। मैंने मेरा कर्तव्य निभाया। इस तरह फाइल फेंकने से क्या होगा? सोचना है तो ये सोचो कि ये सब हुआ कैसे, कैसे वो सब गोले को। मेरा भी कोई बात सुनने का मन नहीं है, अब जाइए यहाँ से। अरे मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ। मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। मैंने कहा ना, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दीजिए। अकेली तो तुम पढ़ने ही वाली हो, और वो समय ज्यादा दूर नहीं। क्या सोचा था? तुम उस बच्चे को फंसा दोगी और भगवान चुपचाप देखते रहेंगे? बस नहीं सुननी है मुझे तुम्हारी भगवान की बकवास। तुम्हें वैसे भी ये बकवास ही लगेगी। जानती हो बरखा, शास्त्रों में कहते हैं कि हर एक नर के अंदर नारायण होते हैं, पर वो तुम्हारे अंदर है ही नहीं। तुमने अपने अंदर के भगवान को उसी दिन मार डाला था जिस दिन तुमने राधिका को मारने का ख्याल अपने मन में लाया। तुम्हारे अंदर सिर्फ एक राक्षस है। उस अंदर के राक्षस को मारने के लिए तुम्हारा भगवान से सामना होना बहुत जरूरी है। अच्छा, तुम्हें पता कैसे चला? क्यों? याद नहीं बड़ी माँ क्या कहती है? मैं भूत हूं, कहीं से भी प्रकट, कहीं भी गायब। जब तुम विराट भैया को अपनी सारी चाल बता रही थी तो तुमने सोचा भी नहीं होगा कि राधिका कहीं आस-पास रहकर तुम्हारी सारी बातें सुन रही होगी, है ना? मठ में शोर मचवा दो कि लेखा विभाग से बहुत सारा पैसा गायब हो गया और ये किसी बाहर वाले का काम है। पर अब हमें थोड़ा जल्दी करना होगा। ये नकली राधिका बहुत ही शातिर है। अगर उसे पता चला कि हम कोई चाल चल रहे तो वो जरूर हमारी चाल खराब कर देंगी। अगली बार चाल बनाना तो किसी बंद कमरे में बात करना, पर शायद उससे भी कोई फायदा ना हो, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं, है ना? अब वो टिफिन मुझे दे दो, तुम्हारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो खाली है।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम मुझसे ऐसे हर बार जीत नहीं सकती नकली राधिका। तुम्हें हराने का कोई नया प्लान मैं बहुत जल्द सोच लूंगी। संभल के रहना। काला, तूने बिना कोई जादू किए मुझे बचा लिया और बरका की सारी चाल उल्टी हो गई। देव ने मुझे 5,000 रुपए दिए। अब हम खूब कचौरियाँ खाएंगे। 5,000 की कचौरियाँ? अच्छा चलो 50 की सी, पर खाएंगे जरूर। हाँ दाऊ, भूख तो मुझे भी लगी है। पर बरका की भूख क्या सब मिट गई होगी। अगली चाल चलने से पहले खुद सोचना पड़ेगा उसे। तब तक हम भी थोड़ा चैन से बैठेंगे। मुझे मठ में 2-3 दिन ही रहना है। उसके बाद फिर से पुरोहित भवन के पास वाली दुकान से हमेशा कचौरियाँ 9 बजे तक खत्म हो जाया करेगी, है ना? मुझे माफ कर दे काला। क्यों दाऊ? माफी किस लिए? मैं सोच रहा था मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए तो मैं इतना अकड़ रहा था। पर फिर भी तूने मेरी मदद की। तुझे अपने बड़े भाई से इनाम मिलना चाहिए। इनाम? क्या? अभी आया। माखन। माखन? ये ले काला, तेरे लिए माखन। धन्यवाद। कितना अच्छा है ना? बहुत देर बैठना हो गया दाऊ, अब घर जाना चाहिए। क्या किया काला? मिर्ची सूख ली क्या? नहीं दाऊ, वो जुकाम ने बहुत कस के पकड़ा है ना काला। जा घर जाके आराम कर। मनुष्य बल के ही कमजोर हो गया है तू। ये अजीब बात है ना दाऊ, मनुष्य हर रोज ऐसी छोटी बड़ी बीमारियों से जूझते हुए अपना कार्य करता है। चाहे कुछ भी हो जाए, समय कभी नहीं रुकता और ना ही उसका कार्य। मानव जाति की ऐसी भावना को प्रणाम करने का मन करता है दाऊ। तेरी चीखों से डर लग रहा है मुझे काला। कहीं तेरी सर्दी मुझे ना लग जाए। जा घर जाके आराम कर तू। हाँ दाऊ, आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, चिंता मत करना। आपको भी लग गई दाऊ? चलिए घर चलिए, मुझे अब काढ़ा बनाना आता है, आपको आराम मिलेगा। चलिए। अरे नहीं काला, मुझे यहाँ पे काम है। चीख से क्या घबराना, चीख तो अच्छी होती है, दिमाग खोल देती है। दाऊ चलिए। अब तू जा। अरे दाऊ, ये क्या लगा दिया मुझे काला ने। लालन, जी दाई माँ। खाना खाई ले, सब खा चुके हैं, एक तू ही बचो है। राधिका ने खाया क्या? ना, उन्हें कछु ना खायो है। जब से मठ से लौटी है बीमार लगे है। छींक तो उस सवेरे से रही थी, लागत है उसका जुकाम बढ़ गयो है। वो तो आप ही आई रही थी काढ़ा बनावे को। मैंने उससे कहा आराम करने को, काढ़ा उसके पास रख दियो है, उठेगी तो पी लेगी।
दाई माँ, मैं राधिका को देख के आता हूँ। ठीक है। तबीयत तो अच्छी लग रही है।
एक ही रात में 2 कंबल हो गए। लगता है रात को देव बाबू अपनी पत्नी की देखभाल के लिए आए थे।